वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य में पिछले अध्याय का बचा हुआ अंश सुनाने जा रही हूँ। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि राजा शयाति की पुत्री सुकन्या के द्वारा च्यवन मुनि के नेत्र में कांटे से चुभो देने से उनके नेत्र की ज्योति चली गई। तब च्यवन मुनि ने राजा शयाति से कहा कि वो अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दे। तब राजा शयाति ने बड़े दुख के साथ अपने सीने पर पत्थर रखकर अपनी पुत्री का विवाह च्यवन मुनि के साथ कर दिया। उसके बाद सुकन्या ने पतिव्रता धर्म का पालन किया और अपने पति की सेवा में लगी रही। तब सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार वहां पधारे और उन्होंने एक माया जाल बिछाया, जिसमें उन्होंने राजा शयाति की पुत्री सुकन्या के सामने शर्त रखी कि हम तुम्हारे पति च्यवन मुनि को हमारे जैसा ही बना देंगे, लेकिन हमारे जैसा बनने के बाद तुम्हारे पति बिल्कुल हमारे जैसे दिखाई देंगे। तब तुम हम तीनों में से एक को पति चुनोगी, तभी हम तुम्हारे पति को सुंदर शरीर वाला और नेत्र युक्त वाला बना देंगे। तब राजा शयाति की पुत्री सुकन्या अपने पति से पहले आज्ञा लेती है और आज्ञा लेने के बाद वह अश्विनी कुमारों से कहती है कि आप मेरे पति को शीघ्र ही अपने जैसा बना दीजिए। उसके बाद अश्विनी कुमार च्यवन मुनि को खुद का जैसा बना देते हैं। तब राजकुमारी सुकन्या के सामने बड़ा ही भयंकर समय उपस्थित हो जाता है। अश्विनी कुमार और उनके पति हूबहू एक जैसे दिखाई देते हैं। तब है उसके बाद सुकन्या माता भगवती की स्तुति करती है और उनसे प्रार्थना करती है कि मेरे पतिव्रत धर्म का पालन करें, मेरी रक्षा करें और आप मुझे बताएं कि इन तीनों में से मेरे पति कौन से हैं। तब माता भगवती ने सुकन्या को एक अद्भुत दिव्य शक्ति प्रदान करी, जिससे वह अपने पति को उन तीनों में से पहचान जाती है और अपने पति को वापस पति रूप में वर्ण कर लेती है। उसके बाद च्यवन मुनि अश्विनी कुमारों को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे सुंदर शरीर प्रदान किया, सुंदर नेत्र प्रदान किए। अब मैं अपनी पत्नी के साथ खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा यह उपकार चुकाना चाहता हूँ। तब अश्विनी कुमारों ने कहा कि अगर आप अपना यह उपकार चुकाना चाहते हैं तो आप हमें सोम रस पीने का अधिकार प्रदान कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम यज्ञ के होने पर सोमरस पीने के लिए बैठते हैं तब सभी देवता हमें वेद समझकर हमें यज्ञ में सोमरस पीने का अधिकार नहीं देते हैं। तब च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों से कहा कि राजा शयाति यज्ञ कर रहे हैं, आप उस यज्ञ में चले जाइए और वहां आप सोम रस पी लीजिए। उसके बाद की घटना का वर्णन इस अध्याय में आएगा। आइए अब हम यह अध्याय सुनते हैं। व्यास जी कहते हैं कि महाराज, राजा शयाति ने जब भूमंडल पर यज्ञ किया तब च्यवन मुनि उसमें पधारे थे। इस विषय की कथा हमें सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। च्यवन मुनि देवता के समान तेजस्वी थे। सुंदरी कन्या को पाकर उनका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने सुकन्या पर इस प्रकार अधिकार जमा लिया मानो किसी देवता ने देवकन्या को प्राप्त कर लिया हो। एक बार की बात है, महाराज शयाति की पत्नी अपनी कन्या के लिए बहुत चिंतित हो उठी। कांपती हुई रोते हुई वह अपने पति से बोली कि हे राजन, आपने एक अंधे बूढ़े मुनि को मेरी पुत्री सौंप दी है। पता नहीं वह वन में जीवित भी है या मर गई है। आपको किसी न किसी प्रकार से उसे देखने के लिए जाना चाहिए। हे राजन, आप एक बार मेरी कन्या को देखने के लिए आश्रम पर जाइए। देखिए कि वह अयोग्य पति को पाकर कैसे जीवन बिता रही है। हे राजन, पुत्री के दुख से मेरा हृदय तड़प रहा है।
तब से दुर्बल शरीर वाली मेरी उस विशाल नयनी कन्या को एक बार मेरे पास लाने की कृपा कीजिए। नेत्रहीन पति को पाकर उसे कितने प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे होंगे। वह वृक्षों की छाल पहनती होगी, खाने को कंदमूल फल खाती होगी, उसकी काया क्षीणकाय हो गई होगी। तब राजा हे वरा रहे, मैं अभी अपनी पुत्री सुकन्या को देखने के लिए च्यवन मुनि के आश्रम पे जा रहा हूँ। शोक से संतप्त घबराई हुई अपनी पत्नी से इस प्रकार के वचन कहकर राजा शयाति रानी को साथ लेकर रथ पर बैठकर च्यवन मुनि के आश्रम पर आ गए। आश्रम के निकट पहुंचने पर उन्हें एक बहुत सुंदर युवक दिखाई पड़ा, मानो कोई देव कुमार हो। देवता के आकार में च्यवन मुनि को देखकर महाराज शयाति बड़े ही विस्मय में पड़ गए। सोचने लगे कि मेरी पुत्री ने यह लोक में निंदा कराने वाला कोई नीच कर्म तो नहीं कर डाला। च्यवन मुनि तो बूढ़े थे, संभव है शायद वे मर गए हों और मेरी बेटी ने किसी दूसरे को पति चुन लिया है। कोई कितना भी शांत चित्त अथवा निर्धन क्यों न हो, किंतु काम की पीड़ा से कुत्सित काम तो कर ही बैठता है। यह कामदेव बड़ा ही दुस्सह है। युवा अवस्था में तो इसका वेग और भी बढ़ जाता है। ये मेरी बेटी ने कैसा कलंक लगा लिया है। ऐसा नीच कर्म मेरी पुत्री कैसे कर सकती है। इसी पुरुष को धिक्कार है। मेरे द्वारा भी स्वार्थवश ही यह अनुचित कर्म कर दिया है। मैंने जानबूझकर एक नेत्रहीन बूढ़े मुनि को अपनी पुत्री सौंप दी। पिता को चाहिए था कि भली भांति सोच समझकर किसी योग्य व्यक्ति को अपनी कन्या सौंपनी चाहिए थी। मैंने कैसा कर्म कर दिया। जैसा कर्म किया है वैसा फल तो आना ही था। इस समय मैं यदि इस नीच कर्म करने वाली दुष्चरित्रा कन्या को मार डालता हूँ तो कभी न मिटने वाली स्त्री हत्या का दोष जरूर लगेगा। इस मेरी पुत्री ने पूरे मनुवंश को कलंकित कर दिया है, पूरे जगत में घोर निंदा का पात्र बन गई है। इस प्रकार राजा शयाति चिंता के अथाह सागर में डूब गए। संयोगवश सुकन्या की दृष्टि अपने पिता के ऊपर पड़ गई। पिता के चेहरे को देखकर और व्याकुलता देखकर सुकन्या तुरंत उनके पास गई और आदर से पूछने लगी कि पिताजी, मालूम होता है कमल के समान नेत्र वाले इन नव युवक मुनि को देखकर आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है। चिंता से आपकी आंखें घबराई हुई जान पड़ती है। मनुवंश को सुशोभित करने वाले हे राजेंद्र, आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। आइए मेरे इस पति को प्रणाम कीजिए। इस समय विषाद करना आपके लिए अवांछनीय है। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर राजा शयाति, जो दुख और क्रोध से संतप्त हो रहे थे, सुकन्या के प्रति बोले कि बेटी, मैं परम तपस्वी बूढ़े च्यवन मुनि कहाँ गए? यह मंदो उत्पन्न नवयुवक पुरुष कौन है? इस विषय में मुझे बहुत संदेह हो रहा है। दुराचार में रत रहने वाली पापिनी, तूने क्या मुनि को मार डाला? हे कुल नाशिनी, क्या काम के वशीभूत होकर तूने इस नवयुवक को अपना पति बना लिया? आश्रम में बैठे हुए इस पुरुष को देखना ही मेरे लिए विशेष चिंता का कारण बन गया है। तूने यह क्या नीच कर्म कर डाला है? दुराचार में प्रेम रखने वाली हे कन्या, इस समय तेरे ही निमित्त मैं शोक समुद्र में डूब रहा हूँ। तेरे पास यह नवयुवक पुरुष जो दिखाई दे रहा है, यह वृद्ध मुनि नहीं दिखते। अपने पिता शयाति की बात सुनकर सुकन्या मुंह पर मुस्कान से भर गई और पिताजी को साथ लेकर तुरंत च्यवन मुनि के पास पहुंची और आदर पूर्वक राजा से कहने लगी, पिताजी, आपके जामाता वे च्यवन मुनि यही हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से इनकी कमनीय कांति बन गई है। उन्होंने ही इन्हें कमल नेत्र प्रदान किए हैं। दोनों अश्विनी कुमार स्वयं मेरे इस आश्रम पर आए थे। उन्हीं की दया से मेरे पति को यह सुंदर देह प्राप्त हुई है। पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। हे राजन, पतिदेव का रूप देखकर इस विषय में मोहवश आपके मन में जैसा विचार उत्पन्न हो रहा है, वैसा घृणित कर्म मैं कभी नहीं कर सकती। भृंगुवंश को सुशोभित करने वाली इन च्यवन मुनि को आप प्रणाम कीजिए। पिताजी, आप इनसे सब बातें पूछ लीजिए। ये आपको सभी बातें विस्तार से बताएंगे और इससे आपका संदेह दूर हो जाएगा। पुत्री सुकन्या की बात सुनकर राजा शयाति तुरंत च्यवन मुनि के पास गए और उनके चरणों में मस्तक झुका दिया। राजा ने कहा कि भृंगु कुलभूषण मुनि, आप शीघ्र ही अपना सारा वृत्तांत मुझे सुनाइए। आपकी आंखें कैसे ठीक हुई? आपका बुढ़ापा कहाँ चला गया? आपकी देह इतनी सुंदर कैसे हो गई? मुझे बहुत संदेह हो रहा है, आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तब च्यवन मुनि बोले कि हे राजेंद्र, अश्विनी कुमार देवताओं के वेद्य हैं। वे यहाँ पधारे थे। उन्हीं की कृपा से मेरा यह उपकार हुआ है। उस उपकार के बदले में मैंने उन्हें वर दिया है। आप दोनों सज्जनों को राजा के यज्ञ में सोमरस पीने का अधिकारी बना देना।
इस प्रकार वेदों के द्वारा मुझे तरुण अवस्था और ये सुंदर नेत्र प्राप्त हुए हैं। च्यवन मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा शयाति सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए। पास ही उनकी रानी भी बैठ गई। महात्मा च्यवन जी से कल्याणमयी बातें होने लगी। उन्होंने विस्तार से सारी घटना उन्हें सुनाई। राजा शयाति से कहा कि महाराज, मैं आपके यहाँ यज्ञ कराऊंगा। आप सारी सामग्री एकत्र कीजिए। मेरे प्रयास से आप लोग सोमरस का पान करेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा मैं अश्विनी कुमारों को दे चुका हूँ। हे राजन, आपके विशाल यज्ञ ही मेरी यह प्रतिज्ञा पूरी होगी। आपके सोमरस यज्ञ में यदि इंद्र कुपित होंगे तो मैं उन्हें अपने तप से तेज से शांत कर दूंगा और फिर अश्विनी कुमारों को सुगमता पूर्वक सोमरस पीने को मिल जाएगा। हे महाराज, उस समय च्यवन मुनि का यह कथन सुनकर राजा शयाति का मन प्रसन्नता से खिल उठा। वे मुनि के सत्कार में संलग्न हो गए। च्यवन मुनि का सम्मान करके रानी के साथ संतुष्ट होकर वे वापस अपने नगर में महल में आ गए। मुनि की बात मिथ्या नहीं हो सकती, यही चर्चा रात भर वे सोचते रहे। तदनंतर संपूर्ण कामनाओं से संपन्न राजा शयाति ने शुभ मुहूर्त पर एक उत्तम यज्ञशाला का निर्माण कराया। वशिष्ठ प्रभृति प्रधान मुनिगण एवं यज्ञ में निमंत्रण हुए। इस प्रकार सारी व्यवस्था संपन्न हो जाने पर भृंगुवंशी च्यवन मुनि ने राजा शयाति से यज्ञ कराना आरंभ किया। उस यज्ञ में इंद्र आदि सभी देवता आए थे। सोमरस पीने की इच्छा से अश्विनी कुमार भी वहां आ चुके थे। अश्विनी कुमारों को देखकर वहां उपस्थित इंद्र का मन आशंका से भर उठा। वे समस्त देवताओं से पूछने लगे कि ये अश्विनी कुमार यहाँ क्यों आए हैं। ये चिकित्सा का काम करते हैं, अतः सोमरस पीने का अधिकार इन्हें नहीं है। इनको यहाँ किसने बुलाया। राजा शयाति के उस महान यज्ञ में इंद्र के इस प्रकार पूछने पर किसी देवता ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसके बाद जब मुनिवर च्यवन जी अश्विनी कुमारों को सोमरस देने लगे तब इंद्र ने उन्हें रोक दिया। इन्हें सोमरस मत दो। तब च्यवन मुनि ने देवराज इंद्र से कहा कि हे शचीपते, ये सूर्य कुमार सोमरस के अनअधिकारी कैसे हैं। आप इस बात को सत्यता से सिद्ध कीजिए। ये वर्ण संकर नहीं है। सूर्य के धर्मपत्नी के उदर से इनका जन्म हुआ है। हे देवेंद्र, इन प्रधान वेद्यों में ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण ये सोमरस पीने के अयोग्य आप बताते हैं। इस यज्ञ में पधारे हुए ये संपूर्ण देवता ही इस बात का निर्णय कर दे। मैं इन अश्विनी कुमारों को सोमरस पिलाकर ही रहूंगा, कारण कि मेरे द्वारा ये इसके अधिकारी हो गए हैं। मेरी ही प्रेरणा से ये नरेश यज्ञ कर रहे हैं। मैं सत्य कहता हूँ, अश्विनी कुमारों को सोमरस पान कराने का अवसर प्राप्त हो जाए, इसलिए मेरा यह प्रयास है। मेरी ये तरुण अवस्था देखकर ये इसके अधिकारी बन गए हैं। इन्होंने मुझे सुंदर काया प्रदान करी और साथ ही कमल के समान नेत्र प्रदान किए। मैं उसका उपकार का बदला इन्हें सोमरस पिलाकर देना चाहता हूँ। इंद्र ने कहा कि हे मुनि, चिकित्सा का व्यवसाय करने के कारण देवताओं ने इन अश्विनी कुमारों को घोर निंदा की है। ये दोनों सोमरस के अधिकारी नहीं हैं, अतः इनके लिए आप भाग बचाकर मत रखिए। च्यवन मुनि बोले कि हे इंद्रदेव, शांत हो जाइए। इस समय तुम्हारा रोष करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ये देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमरस पीने के अधिकारी नहीं है। इसमें मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता। हे राजन, इस प्रकार इंद्र और च्यवन मुनि में विवाद छिड़ जाने पर सभी वहां उपस्थित देवता मुनि से कुछ नहीं कह सके। फिर तो तपस्या के प्रभाव से अत्यंत तेजस्वी च्यवन मुनि ने सोमरस का भाग अश्विनी कुमारों को पिला दिया। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, च्यवन मुनि ने जब अश्विनी कुमारों को सोमरस दे दिया तब इंद्र के क्रोध की सीमा न रही। अपना पराक्रम दिखाते हुए उन्होंने मुनि से कहा कि ब्रह्मबंधो, ऐसी मर्यादा स्थापित कर देना तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है। मेरा विरोध करना ही तुम्हें अभिष्ट होगा। मैं तुम्हें एक दूसरा विश्व रूप समझकर उसी की भांति तुम्हारा भी वध कर डालूंगा। च्यवन मुनि बोले कि हे इंद्रदेव, जिन्होंने मुझे एक दूसरे कामदेव के समान कमनीय बना दिया है, उन रूप की संपत्ति से अनुपम शोभा पाने वाले महात्मा अश्विनी कुमारों का आप अपमान मत कीजिए। हे देवेंद्र, आपके सिवा ये अन्य देवता लोग क्यों सोमरस पाते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये परम तपस्वी अश्विनी कुमार भी देवता हैं। तब इंद्र ने कहा कि हे ऋषि मुनि, चिकित्सा करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार भी यज्ञ के भाग को पाने के अधिकारी नहीं होते। तुम हट करके इन्हें सोमरस देना ही चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। च्यवन मुनि ने इंद्र की बात का अनादर करके उन्हें उपालभ देते हुए अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दे दिया। अश्विनी कुमार सोमरस पीने के इच्छुक थे ही। जब अश्विनी कुमारों ने
सोमरस का पात्र हाथ में ले लिया। तब इंद्र ने रोष में भरकर च्यवन मुनि से कहा कि हे मुनि, तुम इन्हें सोमरस दे डालोगे तो मैं स्वयं वैसे ही तुम पर वज्र प्रहार करूंगा जैसे विश्व रूप पर करके उसे मार डालते हैं। इंद्र के इस प्रकार कहने पर तपो अभिमानी च्यवन मुनि कुपित हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक सोमरस अश्वनी कुमारों को दे ही डाला। तब क्रोध के आवेश में आकर इंद्र ने भी करोड़ों सूर्य के समान चमकते हुए अपने अस्त्र वज्र को संपूर्ण देवताओं के सामने ही च्यवन मुनि पर चला दिया। इंद्र की तेज की सीमा नहीं थी, फिर भी उनके चलाए हुए वज्र को देखकर च्यवन जी ने अपने तप के प्रभाव से उन्हें स्तंभित कर दिया। साथ ही उन महातेजा मुनिवर ने कृत्य उत्पन्न करके उसके द्वारा इंद्र को मरवा डालने के विचार से अग्नि में मंत्र पूर्वक आहुतियां देना शुरू कर दी। उनकी तपस्या के प्रभाव से आहुति पड़ते ही कृत्य उत्पन्न हो गई। उसका भयंकर प्रबल पुरुष के रूप में आविर्भाव हो गया। उस महान दैत्य के शरीर की आकृति बड़ी ही विशाल थी। उसका नाम मद था। बड़ी ही डरावनी उसकी सूरत थी। सभी प्राणी उसे देखकर डर जाए वह ऐसे दिखाई देती थी। पर्वत के समान उसका शरीर था। दांत बड़े और तीखे थे। उसके 4 दांत तो बहुत ही लंबे थे। उन दांतों की लंबाई भी बहुत अधिक थी। उसकी दूर तक फैली हुई भयंकर भुजाएं पर्वत का सामना कर रही थी। अत्यंत भयभीत करने वाली उसकी जीभ मानो आकाश और पाताल को चाट रही हो। उसकी असीम भयानक एवं कठोर गर्दन जान पड़ती थी मानो पर्वत की चोटी हो। नख बाघ के नख की तुलना कर रहे थे। केशों की भयंकरता का पार न था। उसका शरीर काजल के समान काला था। मुख की आकृति अत्यंत ही भयंकर थी। भय उपजाने वाले उसके नेत्र थे, मानो जैसे आंखों में से दावानल निकल रहा हो। उसका एक होठ पृथ्वी पर और दूसरा होठ आकाश पर पहुंचा हुआ था। इस प्रकार विशाल शरीर वाले उस मद नामक दानव की उत्पत्ति च्यवन मुनि ने कर दी। उसे देखकर संपूर्ण देवता डर गए। इंद्र के मन में भी आतंक छा गया। अब युद्ध करने की बात मन में जाती रही। वह दैत्य वज्र को मुख से लेकर आकाश को व्याप्त करते हुए सामने खड़ा था। जान पड़ता था मानो क्रूर दृष्टि वाला वह दानव त्रिलोकी को ही खा जाएगा। निगल जाने के विचार से कुपित हो वह इंद्र के ऊपर टूट पड़ा। सभी देवता जोर जोर से बोलने लगे कि अब हम सब मारे जाएंगे। इंद्र उस दैत्य पर वज्र चलाना चाहते थे, परंतु उनकी भुजाएं कुंठित हो गई, अतः वे मारने में असमर्थ हो गए। अब व्रजधारी देवराज ने काल की तुलना करने वाले उस दानव को देखकर सामयिक समस्या सुलझाने में कुशल अपने आचार्य बृहस्पति का मनीमन स्मरण किया। स्मरण करते ही बृहस्पति जी तुरंत वहां आ गए। उन्होंने देखा महान विपत्ति जैसे दयनीय दशा में इंद्र उलझे हुए हैं। कर्तव्य के विषय में कुछ समय तक मन ही मन विचार करके उन्होंने शचीपति इंद्र से कहा कि हे वासव मद, हे नामधारी, यह महान बलशाली दानव मंत्रों से अथवा वज्र से मार डाला जाए यह असंभव है, क्योंकि च्यवन ऋषि की तपस्या का प्रतीक भूत यह भयानक दैत्य यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुआ है। हे देवेंद्र, यह शत्रु मेरे और तुम्हारे तथा देवताओं के रोकने से भी नहीं रुकेगा। अतः तुम महात्मा च्यवन जी की शरण में जाओ। अब वे ही तुम्हें बचा सकते हैं। अब वे ही तुम्हें इस कृत्य का सामना होने से बचा सकते हैं। भगवती जगदम्बिका के भक्त के रोष को विफल करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार बृहस्पति जी के कहने पर भयभीत हुए इंद्र च्यवन मुनि के शरण में चले गए और नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे और बोले कि हे मुनिवर, क्षमा कीजिए और इस प्रचंड असुर को शमन करने की कृपा कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप प्रसन्न हो जाइए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। हे देव, आज से ये अश्विनी कुमार भी सोमरस पीने के अधिकारी बन जाएंगे। हे ब्राह्मण देवता, प्रसन्न हो जाइए, मेरी बात सर्वदा सत्य है। हे तपोधन, आपने अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाने के लिए जो परिश्रम किया है वह सफल हो गया है। हे धर्मज्ञ, मैं जानता हूँ आप कोई निष्प्रयोजन कार्य नहीं करेंगे। अब मैं अश्विनी कुमारों को आपकी कृपा से यज्ञ में हमेशा सोमरस पान करने का अधिकारी बना दूंगा। राजा शयाति की कीर्ति भी जगत में फैल जाएगी। मुनिवर, मेरे द्वारा जो ये कार्य हुआ है इसमें आपके प्रचंड पराक्रम की परीक्षा लेना ही मेरा उद्देश्य था, ऐसा समझ लेना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप मेरे हित चिंतक होकर उन्नतिशील मद नामक असुर को तुरंत छिपा दीजिए। संपूर्ण देवताओं का कल्याण करना आपका कर्तव्य है। इंद्र के प्रार्थना करने पर च्यवन मुनि विरोध से उत्पन्न हुए प्रचंड क्रोध को शांत कर देते हैं। साथ ही घबराए हुए देवराज इंद्र को आश्वासन देकर स्त्री, मदिरा पान, जुआ, शिकार प्रभृति स्थानों में मद के रहने की व्यवस्था कर दी
उस समय इंद्र भय के कारण चकित से हो गए। यूं इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण देवताओं को कार्य में नियुक्त करके च्यवन मुनि राजा शयाति का यज्ञ पूरा करवा देते हैं। यज्ञ संपन्न हो जाने पर उसमें जो संस्कृत सोमरस था उसे महान धर्मात्मा श्री च्यवन जी ने पहले महात्मा इंद्र को पिलाया, उसके बाद अश्विनी कुमारों को पीने की आज्ञा दी। इस प्रकार च्यवन मुनि की तपस्या के प्रभाव से सूर्य नंदन महानुभाव अश्विनी कुमारों को सोमरस का पीने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस तरह आज मैंने आपको पौष मास का यह महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।